दिलीप सैकिया जी, आप सभी सदस्यों को इस महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का अवसर मैं दूंगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, उज्जवल रमन सिंह जी, आनंद जी, आप सभी को इस विधेयक पे मैं बोलने का अवसर दूंगा। आपको भी अवसर दूंगा। गौरव गोगोई जी, आपको बोलने का अवसर दूंगा। अभी हमने दिलीप सैकिया जी को कहा। दिलीप सैकिया। थैंक यू ऑनरेबल चेयरपर्सन सर। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे अनुमति दिया भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पर बोलने के लिए। महोदय, जो विधान लाया गया है और उसको पुनर्भाषित करने की आवश्यकता है, समुद्री जो हमारी सीमा उसको ध्यान में रखते हुए महोदय, हमारे जो सीमा है 11,980 किलोमीटर तटीय रेखा है। ये केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं है महोदय, ये हमारे लिए अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारी अर्थव्यवस्था जिसमें 95% व्यापार जो है होता है और 70% मूल्य का व्यापार होता है। और ये जो पत्तन होते हैं वो परिवर्तन के वाहक होते हैं और उसके माध्यम से रोजगार सृजन होता है और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के आज देश में इनलैंड वाटरवेज, पोर्ट, शिपिंग, ये डिपार्टमेंट के माध्यम से भारत के अर्थनीति को जो बल मिला है, भारत के अर्थनीति को एक सुदृढ़ एक अर्थनीति के नाते आज बन पाया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ सर। माननीय केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में भी इस पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ सालों में काफी सारे उपलब्धियां हासिल की सर। मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ। जो नॉर्थ ईस्ट आप जानते हैं, कई सारे जो हमारे नेशन है, हमारे जो देश है, थोड़ा सा बात सुनने का कोशिश करो भैया। पोर्ट एंड शिपिंग नॉर्थ ईस्ट के बाद बोल रहा हूँ जी। दिलीप सैकिया जी, माननीय दिलीप सैकिया जी बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पे चर्चा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का विषय देश का विषय है, आप सबको भी अवसर मिलेगा। इसलिए दिलीप सैकिया जी को सुन लें, फिर इस विधेयक पे और चर्चा करने का अवसर देंगे। अभी नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट दिलीप सैकिया जी स्पीच। जी सर। पूरे देश के साथ पूर्वोत्तर भारत भी इनलैंड वाटर, पोर्ट, शिपिंग इस मंत्रालय के द्वारा आज जिस हिसाब से आज इम्पोर्टेंस मिल रहा है, गुरुत्व मिल रहा है, जिसके कारण आज हमारे जो बांग्लादेश के साथ, हमारे म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ जो हमारे व्यवसाय, जो हमारे इनलैंड वाटर एंड पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से एक नया द्वार खुल गया है। साउथ ईस्ट एशिया का जो गेटवे गुवाहाटी है सर, गुवाहाटी को मद्देनजर में रखते हुए आज हमारे पूरे पूर्वोत्तर में क्या क्या मिला सर। आप सभी को मालूम है, सदन को मालूम है सर, ये जो गंगा विलास का जो क्रूज हमने सबसे लंगेस्ट रूट हमने चलाया सर, 3,200 किलोमीटर सबसे लंगेस्ट रूट है सर। इसके माध्यम से हमने अपने जो टूरिज्म के साथ साथ हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है, सबसे सस्ते जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है पूरे नॉर्थ ईस्ट को, पूरे देश को देखने का जो सौभाग्य हुआ है जो गंगा विलास के माध्यम से। इसके साथ साथ में सर हम देखा है इस नॉर्थ ईस्ट में जोगी गुफा में मल्टी पर्पज जो हमने लॉजिस्टिक हब बनाया सर, ये भी बड़ा हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी जी का एक उपहार है सर। इसके साथ साथ में पूरे नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, गुवाहाटी, पांडु में हमको क्रूज टर्मिनल मिला है सर, पैसेंजर टर्मिनल मिला है सर, कार्गो शिप्स हमको मिला है सर, कार्गो वेसल्स हमको मिला है सर। जो कुल मिला करके शिप रिपेयरिंग फैसिलिटी तक हमको नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में मिला है सर। 50 साल कांग्रेस ने शासन किया सर, एक भी इस ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और ये जो शिपिंग पोर्ट मिनिस्ट्री को कुछ भी काम बोलने लायक, बताने लायक एक भी स्टेप कांग्रेस ने नहीं लिया सर। आज सर गौरव गोगोई जी बोल रहा है, सुन रहा है सर, लेकिन वो बेरा हो गया सर। यहाँ पे बेरा हो जाता है, जब डेवलपमेंट बात होता है तो
वो सुन भी नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है सर। इसीलिए मैं गौरव गोगोई जी को विशेष करके अनुरोध दिलीप करता हूं सेकिया सर। माननीय सेकिया जी, केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है। जी सर, जी सर। आप जो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण धन्यवाद बातें सर। कह रहे हैं हाँ। इस विधेयक पर, आपकी बातें रिकॉर्ड पे जा रही हैं और किसी माननीय सदस्य का रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज देश में जो पोर्ट कैपेसिटी है सर, वो पोर्ट कैपेसिटी नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में सर 87% तक एनहेंस हुआ है सर। 87% एनहेंस हुआ है सर। जो मेजर पोर्ट्स इस देश में बन गया है सर। सर ships just one lingered nearly 4 days now. 4 दिन पहले आप सर जो शिप्स यहाँ से वहां तक आने के लिए 4 दिन लगते थे सर। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सोनोवाल जी के नेतृत्व में 48 आवर्स में वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वो कार्गो पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ सर। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं सर बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके नॉर्थ ईस्ट में कोस्टल एरिया नहीं नॉर्थ ईस्ट, लेकिन रिवर एरिया बहुत है। ब्रह्मपुत्र है, बराक है, कपिली है। ये ब्रह्मपुत्र बराक कपिली में ब्रह्मपुत्र बराक कपिली को भी आज नेशनल वाटरवेज, एक नेशनल हाईवे सर, वाटरवेज नेशनल हाईवे, नेशनल वेज बनाने का 20 नेशनल वाटर हाईवेज नॉर्थ ईस्ट को सर मोदी जी ने तोहफा में दिया है सर। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को फिर से धन्यवाद देता हूँ। और इस बिल को हमारे जो सर्बानंद सोनोवाल जी ने इस बिल को यहाँ पर टेबल किया है सर। इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 को मैं हिदायत से सपोर्ट करता हूँ सर। इसको पारित करने के लिए सभी अपोजिशन से भी मैं आभार करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री भरत जी। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। मैं भारतीय पत्तन विधेयक 2025 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक में बहुत सारे विषयों के समाधान का प्रस्ताव रखा गया है। मैं अपनी बात जो है कुछ एक बिंदुओं तक सीमित रखूंगा। मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा समुद्री सीमा है बहुत ही समृद्ध है और उसको लेकर बहुत सारे विकास के काम हो रहे हैं। पिछले दशकों में हमने देखा है। और जो जहाज़ हैं अभी वो 48 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रहे हैं। मैं ये जो पहल की गई है इनको एकीकृत करने की, जो पत्तनों के विकास के लिए और उससे जुड़े जितने मुद्दे हैं उसके समाधान के लिए, जहाँ तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यापार सुगमता की बात है, और राज्यों को चिन्हित किया जा रहा है महोदय। अभी 50 किलोमीटर के आसपास में पत्तन स्थापित किए जा रहे हैं, जहाज़ों का निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। और केंद्रीय जो मंत्री हैं सोनोवाल जी वायनाड आए थे, और जो बंगाल की खाड़ी है उसमें भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। जो विकास के कार्य लिए गए हैं मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। और लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में और भी काम होगा और उस पर मैं बाद में चर्चा करना चाहूँगा। आज मैं पूरी तरह से हृदय से अपने दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा महोदय। आप कृपया इस विधेयक को माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप सब लगातार इतनी देर से नारे लगा रहे हैं। आपसे अनुरोध करूंगा काइंडली इंडियन कोर्ट बिल 2025 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, जिसमें विश्वास आंखों में भारत के उज्जवल समुद्री भविष्य का सपना और जुबान पर जोश जो हमारे महापुरुषों की वाणी में रहा है। हम एक विधान की ओर बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। सुनिए दर्शन सिंह चौधरी। 21वीं सदी के भारत का समुद्री घोषणा पत्र है। इसमें परिवर्तन की अनिवार्यता इसलिए भी है कि 1908 का कानून का दौर था जब हिंदुस्तान की तटरेखाओं पर विदेशी हुकूमत का पहरा था। तब के पत्तन, तब की तकनीकी और तब की सोच सब कुछ अलग थी। आज हम ऐसे भारत में खड़े हैं जहां माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व में जो 855 मिलियन टन कार्गो अपने प्रमुख बंदरगाहों से संभालता है,
जो सागरमाला के माध्यम से 5.79 लाख करोड़ की 839 परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, जो राष्ट्रीय जलमार्गों को सालाना 145.5 मिलियन टन का परिवहन करता है। अब हमारे कानून भी उतने ही आधुनिक, उतने ही तेज और उतने ही दूरदर्शी होने चाहिए जितना हमारा सपना है। बिल के मुख्य स्तंभ में हमारी नई ऊर्जा और नई संरचना, जिसमें मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनी है, MSDC, केंद्र और राज्य मिलकर एक साझा दृष्टि, साझा रणनीति बनाएंगे। टैरिफ और नीतियों में एक रूपता, यही विकास की पहली शर्त है। स्टेट मैरीटाइम बोर्ड का गठन हुआ है और इससे राज्य और संघीय ढांचे को मजबूत बनेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनी है, जिससे विवादों के 6 माह में निपटारे का इस बिल में समाहित किया गया है और हाई कोर्ट तक अपील न्याय में पारदर्शिता और समयबद्धता तय करती है। पर्यावरण की सुरक्षा इस बिल के महत्वपूर्ण बिंदु है, जिससे पत्तन का वेस्ट रिसेप्शन, आपदा तैयारी, प्रदूषण नियंत्रण, ताकि विकास ग्रीन भी हो और क्लीन भी हो। हम अंधेरे से लड़ेंगे और उजालों की ओर बढ़ेंगे। यह बिल उतना ही उजाला लाता है। यह पारदर्शी टैरिफ, स्पष्ट नियम और मजबूत संस्थाएं नई राह दिखाती है। इसलिए समुद्री शक्ति का पुनर्जागरण 7,500 किलोमीटर लंबे तट पर यह केवल समुद्री रेत नहीं है, यह अवसरों का स्वर्ण द्वार है। ये दुनिया को जुड़ा कंक्लूड कर रहा हूं सर 1 मिनट में। यह क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कमी हार नहीं होती। और इसलिए मैं निष्कर्ष से कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल से एकीकृत दृष्टि, संघ राज्य समन्वय, निवेश का भरोसा और पर्यावरणीय संतुलन चारों में संगम देता है। हमको कदम मिलाकर चलना होगा, लक्ष्य अभी प्राप्त होगा। और इसलिए मैं इस बिल के माध्यम से ही इस बिल का समर्थन करता हूं और इस बिल के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि मैं भले ही मध्य प्रदेश से आता हूं, लेकिन हमारे यहाँ भी यमुना मैया का पावन तट है और उसमें भी पूज्य की व्यवस्था चलाकर और उस यमुना मैया जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है और गुजरात की भी रक्षणी है, उस मैया के संरक्षण संवर्धन का भी काम इसमें हो। मैं अध्यक्ष महोदय, अगर आप बोलना चाहते हो, आप सड़क माध्यम से कहना चाहता हूं धरना कि देंगे। इस बिल को पारित कर का सत्र चल रहा भारत है, एक वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाएंगे। एक महत्वपूर्ण कानून बन रहा है, नरेंद्र मोदी जी के बनाने नेतृत्व में में आपकी भूमिका है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी समुद्री सीमाएं मजबूत हुई है और इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और विपक्ष से भी अपील करता हूं कि आओ देश हित में इस बिल के समर्थन में आओ और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोग करो। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद अध्यक्ष मोदी, धन्यवाद। आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपया इस महत्वपूर्ण बिल पे अगर आप में से कोई बोलना चाहे तो आप इस सदन को आप इसको व्यवस्थित करें, आप इसको खाली करें, मैं अलाउ करूंगा। आप कानून बनाने के लिए जनता ने आपको चुन करके भेजा है और आप इस बिल में मौजूद हैं। श्याम कुमार वर्वे जी, जावेद साहब, आपको मैं बोलने का अवसर दूंगा। कृपया दीपेन जी, आप इन लोगों को कहिए व्यवस्थित करें। मैं इस विधेयक पे सबको बोलने का अवसर दूंगा। विस्तार से जवाब देने के लिए मंत्री जी तैयार हैं, लेकिन आप कम से कम सदन को चलने दें। नहीं, अगर सदन में कानून बनाने की सरकार एक विधेयक लेकर के आई है, पत्तन विधेयक, उस पर अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप कृपया वर्षा खाली करो या आप खाली करो। माननीय मंत्री जी। रेस्पेक्टेड सर, महोदय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी बात यहाँ पे रख पाऊँ। इस विधेयक से संबंधित जो बात है, भारतीय पत्तन विधेयक 2025, मैं विशेष रूप से माननीय संसद सदस्य दिलीप सैकिया जी, श्री भारत मुटुकू और दर्शन सिंह चौधरी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया और जिस प्रकार से उन्होंने विस्तार से बताया कि इस विधेयक का क्या महत्व है। महोदय,
जो भारतीय पत्तन विधेयक 2025 है, ये एक ऐसा हस्तक्षेप है जो भारत के लिए जो है 21वीं सदी में जो समुद्री क्षेत्र है उसमें एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप साबित होगा। और जो हमारी पृष्ठभूमि रही है उसके आलोक में जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। पिछले दशक में जो हमारी क्षमता है वो बहुत ही विस्तारित हुई है और 87% बढ़ी है। कार्गो जो हैंडलिंग है वो अभी तक की सबसे सर्वोच्च स्तर पे 885 मिलियन टन पे पहुंची गई है, जो जिसके कारण जो जहाज़ों का समय है वो 49% घटा है मशीनीकरण के कारण और आधुनिकी के कारण। जो तटीय नौवहन है वो भी 89% के आसपास उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केवल संख्या नहीं है महोदय, ये हमारी कार्य दक्षता को दर्शाता है, जिसके कारण जो हमारे 9 ऐसे पत्तन हैं वो विश्व में अभी वो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस में उनका नाम है। और महोदय अभी भी हम जो है जो हमारे औपनिवेशिक शासन था उसके दौरान जो है जो ऐसे संस्थान थे जो पुराने हो चुके थे, अब उनको आधुनिक पर्यावरणीय सुरक्षा की आवश्यकता थी और ऐसे संकल्पों की आवश्यकता थी जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा सके। और जो बीता हुआ समय है उसको छोड़ते हुए हम ऐसी व्यवस्था लेकर आए जो समुद्री क्षेत्र है जिसमें कि हम विकास को सुनिश्चित कर सके। जो यह विधेयक है भारतीय पत्तन विधेयक 2025, यह उन चुनौतियों का उत्तर है। और जो हमारे औद्योगिक केंद्र हैं वो स्थापित होंगे और जो है सहकारी संघवाद की जो भावना है उसके तहत हम काम करेंगे महोदय। और जो अधिकांश हम ध्यान दे रहे हैं वो भारतीय जो तट रेखा है उसको एकीकृत करते हुए हम उसका उपयोग सुनिश्चित करेंगे और एकीकृत रूप से हमारे पत्तनों का विकास सुनिश्चित होगा, जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य के संबंध भी सुदृढ़ होंगे। प्लानिंग एकीकृत योजना और इसके लिए एक परिषद का गठन किया जाएगा ताकि एकीकृत लंबे समय की योजनाएं बना सकें और निर्णय लेने में आसानी हो, सुविधा हो। और ये विधेयक को प्रस्तावित किया गया है और इसके लिए रेजोल्यूशन समिति होगी और पारदर्शिता होगी और जो भी विवाद होंगे इस विषय में उसका निपटारा किया जा सकेगा। और इसको पूरा करने के लिए सभी पत्तन जो हैं उनको पता हो और मारपोल और एक इसके लिए मजबूत योजनाएं बनाई जाएंगी और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए काम किया जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय दायित्व हैं इससे सरकार सशक्त होगी और वो एक सिंगल विंडो एकल खिड़की व्यवस्था स्थापित करेगी और ताकि जो व्यापार है वो आराम से हो सके, सुचारू रूप से हो सके। और ये विधेयक किस तरीके से बनाया गया है, मैं अनुरोध करता हूं सदन से कि वो इस विधेयक को पारित करें। सौगत राय जी, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी, श्री के. राधाकृष्णन जी, श्रीमती प्रतिमा मंडल जी, श्री डी.एम. कातिर आनंद जी, श्री हाईबी ईडन जी, श्री अभय कुमार सिन्हा जी और श्री बेनी बेनहन जी, इन सभी माननीय सदस्यों ने विभिन्न खंडों में अपने अपने संशोधन दिए हैं। क्या कोई भी माननीय सदस्य अपने संशोधन को प्रस्तुत करना चाहते हैं? अगर नहीं तो सभा की सहमति हो तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले रहा हूं। सभा सहमत है तो विधेयक पर विचार किए जाने हेतु प्रस्ताव। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा
विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 85 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 85 विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि पहली से तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। पहली से तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई 4:30 तक के लिए स्थगित की जाती है।